Welcome back again. Today we are going to discuss about pteridophytes in case of vascular plants. तो vascular plants क्या होते हैं? vascular plants का दूसरा नाम होता है ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइटा बोला जाता है vascular plants को. ट्रैकियोफाइटा क्या होते हैं? ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट. तो ऐसे प्लांट जिनमें विंड पाइप पाई जाती है उनको ट्रैकियोफाइटा बोला जाता है. ठीक है. इनकी बॉडी जो है वो थैलोफाइटा जो होता है हमारा. थैलोफाइटा बेसिकली क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है अब प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट हो जाता है स्टेम में, लीव्स में एंड रूट्स में. इतना प्रॉपरली भी नहीं, बट हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टेम वाला रीजन है, लीफ वाला रीजन है, रूट वाला रीजन है. ठीक है. वस्कुलर टिश्यूज में पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो ऑर्गेनिक फूड को, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है जैसे स्टार्च, ठीक है, उसको ये कंडक्ट करेगा, डिफरेंट ब्रांचेज में पहुंचाएगा, रूट तक पहुंचाएगा, स्टेम तक पहुंचाएगा. ठीक है. तो जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो क्या है? वस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. इनमें डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है. मतलब जो प्लांट की बॉडी है, उस प्लांट की बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सारी सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी. 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती होंगी. और जो गैमेटोफिटिक फेज है, जो क्या करती है? गैमिट को जनरेट करती है. और गैमिट क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं. तो गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पे रिड्यूस्ड होती है और वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, या फिर उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ भी हो सकती है. ठीक है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे पाई जाती है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्रायोफाइटा में भी पाई जाती है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिर्फ अब्सेंट किस में होती है? एल्गी के केस में. तो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, जिसमें हम टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं. जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं बट इनके अंदर सीड्स नहीं होते, ना ही इनके अंदर फ्लावर्स आते हैं. जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड होते हैं पर कोई फ्रूट नहीं फॉर्म होता. नेक्ड सीड फॉर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो सीड्स भी बियर करते हैं, फ्रूट भी बियर करते हैं. तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में. तो टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट हैं वो क्या है? पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. हम इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. ठीक है. इनमें डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है. मतलब डिप्लॉयड इनकी प्लांट की बॉडी होती है. डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे डोमिनेंट है. ये पहले लैंड प्लांट हैं जिनके अंदर क्या है? वस्कुलर टिश्यू आया है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आया है. बट जाइलम के अंदर यहाँ पे ट्रू वेसल्स एब्सेंट होते हैं एंड फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं. जैसे हमारे एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे टेरिडोफाइट के केस में वो एब्सेंट होती हैं. तो ये क्या है? वस्कुलर प्लांट्स तो हैं बट ये सीडलेस प्लांट होते हैं. सीड्स इनके अंदर नहीं पाए जाते. मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया. मियोस्पोर्स हमारे ब्रायोफाइट के अंदर एब्सेंट्स थे. ये मियोस्पोर्स कहाँ से फॉर्म होते हैं? ये स्पोर्स का ही एक टाइप होता है जो स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं. ठीक है. और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है. और लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं. उस स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लीफ होगा, जो फिलस रीजन होगा, चाहे वो माइक्रोफिलस हो या फिर वो मेगाफिलस हो, उसके अंदर क्या होंगे? स्पोरोफिल्स होंगे. स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजिया होंगे, जो एक बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्या फॉर्म होंगे? मियोस्पोर्स फॉर्म होंगे. ठीक है, स्पोर्स फॉर्म होंगे. तो ये हम क्या कह सकते हैं कि जो ये स्पोरेंजिया है या स्पोरोफिल्स है, ये किससे एसोसिएटेड है? फिलस से एसोसिएटेड है, मतलब कि ये लीफ से एसोसिएटेड है. ठीक है. अब जो स्पोर फॉर्म हो रहे हैं किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर. वो 2 टाइप के होते हैं. होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर. तो सेम स्पोर, सेम कैसे? सिमिलर काइंड के, मोर्फोलॉजी सेम हो, उनका फंक्शन सेम हो. हेट्रोस्पोरस, जिनके स्पोर्स क्या हो? मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, साइज में डिफरेंट हो. जैसे एक मेगा स्पोर हो जाता है, एक माइक्रोस्पोर हो जाता है. माइक्रो मतलब स्मॉल, मेगा मतलब लार्ज.
तो ये स्मॉल एंड लार्ज साइज़ के होते हैं हेटेरोस्पोरस। ये किस में पाए जाते हैं? सेलाजिनेला में और साल्विनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें टेरिडोफाइट्स की, हमारे पास ये सबसे पहला एग्जांपल है। ये क्या है? हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये किसका एग्जांपल है? सेलाजिनेला का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सेलाजिनेला का एग्जांपल है। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये हर्बेसियस है, मतलब कि इस पे हमारे कैटल्स वगैरह फीड करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम शूट की बात करें तो डोर्सो वेंट्रल है और क्रीपिंग भी हो सकती है और इरेक्ट पोजीशन में भी हो सकती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे राइजोफोर होता है। राइजोफोर क्या? ये एक टाइप की एडवेंटेशियस रूट है। क्या है? एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, इससे रूट डेवलप होती है, सी सोइल तक जाके और एक नए सेलाजिनेला की फॉर्मेशन कर देता है। तो यह राइजोफोर है जो एक टाइप की एडवेंटेशियस रूट है। इसकी लीफ देखें तो कैसे है? माइक्रोफिलस टाइप के हैं। माइक्रोफिलस है मतलब स्मॉल साइज के लीफ है इसमें। ठीक है, और ये जो लीफ है ये किसकी फॉर्म में एग्रीगेट हो रखे हैं? इनका गुच्छा बन रखा है स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में। ठीक है, जिसके अंदर हेट्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? हेट्रोस्पोर्स। तो सेलाजिनेला में हेट्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन होती है, राइजोफोर, एडवेंटेशियस रूट मिलती है, माइक्रोफिलस होते हैं, स्मॉल साइज के लीफ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे इक्विसेटम का। इक्विसेटम का एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम है ये इक्विसेटम का है। तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है इक्विसेटम की, उसका एरियल पार्ट होता है। ये पार्ट क्या है? एरियल पार्ट है जो हवा में है। ठीक है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है जो राइजोम है। ये क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? रूट की तरह एक्ट करते हैं और ये कहाँ पे चले जाते हैं? ग्राउंड में चले जाते हैं। राइजोम पेरिनियल होते हैं, यहाँ पे पेरिनियल होते हैं, ओरिजेंटल ब्रांच्ड होते हैं और कई बार क्रीपिंग नेचर के भी होते हैं। और ये जो पार्ट है ये हर्बेसियस है, कैटल वगैरह इस पे फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये नोड्स प्रेजेंट है और ये इंटरनोड्स प्रेजेंट है। नोड्स के बीच का पार्ट इंटरनोड, और यहाँ पे जहाँ से ये लीफ लाइक ब्रांचेस निकल रही हैं ये क्या है? हमारा इंटरनोड। इनके दोनों के बीच में ये भी नोड ये भी नोड। ठीक है, इनके बीच का पार्ट क्या है? इंटरनोड है। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है फर्टाइल ब्रांच और एक होती है नॉन फर्टाइल, मतलब स्टीराइल ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टाइल ब्रांच होती है उसके टिप पे स्ट्रोबिलस फॉर्म होता है। स्ट्रोबिलस क्या है? जो स्पोरेंजिया कंसिस्ट करेगा, जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे फंस का। फंस में क्या होते हैं? बड़े बड़े ऐसे लीफ होते हैं और वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं, इस तरह से फॉर्म होते हैं लीफ। ठीक है, इधर भी लीफ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिनेटली कंपाउंड होते हैं और एक पोर्शन से निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। तो इस पोर्शन को रेचिस बोला जाता है। ठीक है, और ये बड़े साइज़ के हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? मेगाफिलस बोला जाएगा। और इस पोर्शन को, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इनके अंदर फ्रोंड बोला जाता है। फर्न के लीफ को फ्रोंड बोला जाता है। और इनमें क्या होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये मोस्टली पौधा अंडरग्राउंड रहता है, 30 हमारा फीट तक ये ग्रो कर सकता है। और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है साल्विनिया का, जिसमें हम देख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, लीफ भी इसके लार्ज साइज के मेगाफिलस है। यहाँ पे बात की थी कि भी स्पोर्स दो तरह से फॉर्म होते हैं। एक होते हैं मोनोस्पोरस, एक होते हैं हमारे होमोस्पोरस, और एक होते हैं हेट्रोस्पोरस। एक होते हैं सेम साइज़ के, शेप के, और एक होते हैं डिफरेंट साइज एंड शेप के। तो जो होमोस्पोरस है वो वन टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और स्पोर्स का इक्वल साइज होगा। और वो सेम स्पोरेंजिया क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो सेम स्पोरेंजिया से वो डेवलप होंगे और वो सेम काइंड के ही गेमेटोफाइट देंगे। जैसे मेल फॉर्म कर रहा है तो मेल ही गेमेटोफाइट वो जनरेट करेगा, फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म कर रहा है तो फीमेल गेमेटोफाइट ही देगा। और स्पोर जो है वो सोइल के अंदर जर्मिनेट होंगे और जाके क्या देंगे? हमारे स्पोरोफिटिक बॉडी देंगे प्लांट की। ठीक है, और इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइटिक बॉडी देंगे। यह जो हेट्रोस्पोर्स की बात करें तो हेट्रोस्पोर्स में पता है ये एक मेगास्पोर होगा, एक माइक्रोस्पोर होगा। तो दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो स्मॉलर स्पोर होगा उसको माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे और ये किसके अंदर?
प्रोड्यूस होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होगा। किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होगा। और जो लार्ज स्पोर होगा उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो जो मेगास्पोरेंजिया है वो किसको? मेगास्पोर को जनरेट करेगा, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर को जनरेट करेगा। माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, जो फर्दर फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा किसके अंदर होता है? सेलाजिनिला और साल्विनिया के अंदर होता है। सेलाजिनिला और साल्विनिया के अंदर ऐसा पाया जाता है। क्या? हेट्रोस्पोरस कंडीशन। वैसे तो टेरिडोफाइट्स का जो स्टेम होता है वो ग्रीन ही रहता है। कैसा रहता है? ग्रीन ही रहता है, बट उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पाई जाती है, जैसे आइसोट्स में और बोट्रिकियम के अंदर और आइसोट्स के अंदर क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके लीव्स भी दो तरह के हैं, जैसे हमने देखा, ठीक है, कि हमारे मेगाफिलस है या माइक्रोफिलस है। मेगाफिलस किसके अंदर? हमने फर्न के अंदर देखा, ठीक है, और सेलाजिनिला के अंदर क्या थे? माइक्रोफिलस थे, छोटे साइज के लीफ थे। तो मेगाफिलस फर्न के अंदर थे, और हॉर्स टेल किसको बोला जाता है? इक्विसिस्टम को बोला जाता है उसके अंदर। और क्लब मोस के अंदर क्या थे? माइक्रोफिलस थे, स्मॉल साइज के क्या थे? लीफ थे। अब यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं? स्पोर्स फॉर्म होते हैं। वो लीव्स के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इसको स्पोरोफिल नाम दिया जाता है। और समटाइम्स जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। स्ट्रोबिलाई हमने देख लिया, किसमें? इक्विसिटम में ऊपर हमारा स्ट्रोबिलस बन रहा था, जिसके अंदर क्या बन जाता है? लीफ ने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं। उसके अंदर हमारे क्या है? स्पोरोफाइट है, या हम बोलें कि स्पोरेंजिया है, और उनके अंदर क्या फॉर्म होंगे? स्पोर्स फॉर्म होंगे। कुछ कंडीशन में ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? कॉन्स फॉर्म कर लेते हैं। दोनों ही क्या है? लीफ की कॉम्पैक्ट कंडीशंस हैं। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? सेलाजिनिला और इक्विसिटम के अंदर स्ट्रोबिलाई एंड कॉन्स की फॉर्मेशन होती है। और जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल क्या है? लीफ को ही हम ऐसे लीफ जो क्या करें? स्पोरोफिल की फॉर्मेशन करें, जो स्पोरेंजिया कंसिस्ट करें और स्पोर्स को जनरेट करें, ऐसे लीफ को स्पोरोफिल बोला जाता है। और उनके अंदर कौन से स्पोर्स फॉर्म होते हैं? मियोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स फॉर्म होते हैं? मियोस्पोर्स। करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया दो तरह से डेवलप करता है। स्पोरेंजिया क्या? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो दो तरह से डेवलप करेगा। एक होगा लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक होगा यूस्पोरेंजिएट। एक होगा लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक होगा यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजियम जब बनता है, जब स्पोरेंजियम डेवलप होता है सिंगल सुपरफिशियल सेल से, सिंगल सेल से जब वो डेवलप कर रहा है तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट है। ऐसा टेरिस के अंदर और टेरिस के अंदर और एडेंटम के अंदर होता है। एडियांटम के अंदर, ड्रायो टेरिस के अंदर और टेरिस के अंदर होता है। ठीक है, यूस्पोरेंजिएट जब फॉर्म होता है जब स्पोरेंजिया बहुत सारी सेल्स के ग्रुप से डेवलप होता है, जैसे सेलाजिनेला के केस में और एक्विसिटम के केस में क्या होता है? बहुत सारी जो सेल्स हैं वो क्या बना देती हैं? कॉन्स या हमारे स्ट्रोबिलाई बना देती हैं, जो बाद में स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करता है और उसमें स्पोर्स बनते हैं, मियोस्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसको यूस्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। यहाँ पे सिंगल सेल इन्वॉल्व हो रही थी, इसको लेप्टोस्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। फिर एम्ब्रियोजेनी की बात करें तो दो तरह से यहाँ पे ग्रोथ होती है। पहली होती है एक्सोस्कोपिक, दूसरी होती है एंडोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक जब होती है जब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट एल एक्सिस होती है वो किसके टुवार्ड्स हो? आर्चिगोनियम इस तरह से प्रेजेंट है, तो आर्चिगोनियम की जो हमारी नेक होती है उसके टुवार्ड्स अगर एम्ब्रियो की एक्सिस है तो वो क्या है? एक्सोस्कोपिक है। ऐसा किस में होता है? इक्विसेटम में होता है, हॉर्स टेल के अंदर ऐसा होता है। एंडोस्कोपिक जब एक्सिस जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो, इधर की बजाय इधर हो, इनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोस्कोपिक बोलेंगे। ऐसा किसके अंदर होता है? सेलाजिनेला के अंदर होता है। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करें तो दो तरह से डेवलप होती है एम्ब्रियो। एक होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है, मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है। जो पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फॉर्मेशन करे तो होलो मतलब होल मतलब पूरा, ठीक है, पूरा अगर यहाँ पे हमारा जाइगोट इन्वॉल्व हो रहा है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, तो उसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। और ये किस में होता है? फर्न्स के केस में। ठीक है, मेरोब्लास्टिक कब होता है? जब कुछ पार्ट किसका? जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। ऐसा किस में होता है? सेलाजिनेला के केस में। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं टेरिडोफाइट की कैसी लाइफ साइकिल होती है। तो ये हम फर्न से स्टार्ट करेंगे कि फर्न की लाइफ साइकिल कैसे होती है।
ये फर्न्स यहाँ पे सबसे एडवांस्ड फॉर्म होती है किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, और वो बहुत लार्ज अमाउंट में भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो जब हमारा मैच्योर हो जाएगा स्पोरोफिट, तो स्पोरोफिट के ऊपर जो लार्ज हमारे लीफ होंगे, अगर हम फर्न की बात कर रहे हैं तो फर्न में क्या होते हैं, मेगा फिलस होते हैं, लार्ज साइज़ के हमारे क्या होते हैं, लीफ होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है, एग्रीगेशन वो शो कर देते हैं, और एग्रीगेट होके वो क्या बनाते हैं, स्पोरेंजियम बनाते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजिया लीफ की अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अंडर साइड स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड स्पोरेंजिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्न्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यही जो हमारे स्पोरेंजिया हैं, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इक्विसिटम के अंदर। इक्विसिटम को क्या बोला जाता है, हॉर्स टेल, और क्लब मोसिस के अंदर ऐसा होता है कि स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में हमारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट हों। ठीक है, तो जो ये स्पोरेंजिया है ये ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखे होते हैं। यहाँ पे ये प्रोटेक्ट किसके थ्रू कर रखे होते हैं, ये जो हमारे स्पोरेंजिया होते हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं, और ये प्रोटेक्ट कर रखे होते हैं यहाँ पे इंड्यूसिया लेयर के थ्रू। इंड्यूसिया लेयर के थ्रू ये जो स्पोरेंजिया है ये प्रोटेक्ट कर रखे होते हैं, और इनके अंदर क्या फॉर्म होता है, मियोस्पोर्स फॉर्म होता है, मियोस्पोर्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो ये मैच्योर जब हो जाएगा स्पोरेंजियम, तो उसके अंदर जो मदर सेल होगी वो क्या करेगी, बहुत सारे म्यूस्पोर्स को मियोसिस डिवीजन के थ्रू, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, उसके थ्रू बहुत सारे क्या करेगी, स्पोर्स जनरेट करेगी। ये जो रेड कलर के डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पोर्स हैं, जो कि ये किसके थ्रू फॉर्म हुए हैं, ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। किसके थ्रू फॉर्म हुए हैं, ये हमारे मियोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। तो हमें पता है कि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। ठीक है, और वो जो पेरेंट सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, और डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती हैं, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है स्पोरेंजियम में, तो जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं वो सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। अब वो जो स्पोर्स हैं वो 2 तरह के बनेंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में वो कैसे बनते हैं, वो 2 तरह के बनते हैं, एक माइक्रो और एक मेगा। माइक्रो क्या करेगा, हमारा मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, एंथ्रेडियम की फॉर्मेशन करेगा, एंथ्रेडियम के अंदर स्पर्म बनेगा, मेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा, जो क्या है, फीमेल गैमेट है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर, और आर्चिगोनिया के अंदर होगा। आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट बनेगा, आर्चिगोनिया के अंदर ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। अब एम्ब्रियो डिवाइड करती रहेगी और मैच्योर स्पोरोफाइट बना देगी, जिसमें लीफ अलग होगा और हमारा स्टेम अलग होगा और रूट लाइक स्ट्रक्चर अलग होंगे। तो ये लाइफ साइकिल होती है फर्न की, जो किसका एग्जाम्पल है, हमारा टेरिडोफाइटा का। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको मेन 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, सिलोप्सिडा में, लाइकोप्सिडा में, स्फिनोप्सिडा में और टेरोप्सिडा में। सिलोप्सिडा के अंदर आते हैं क्या है, सिलोफाइट्स, सिलोफाइट्स आते हैं, और इनमें से बहुत सारे स्पीसीज जो हैं आज फोशियल फॉर्म में है, बट हमारा जो सिलोफाइट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइकोप्सिडा में क्लब मोसेस आते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिनीला एंड लाइकोपोडियम। सेलाजिनीला एंड लाइकोपोडियम किसका एग्जाम्पल है, लाइकोप्सिडा का। स्फिनोप्सिडा के अंदर हॉर्स टेल्स आते हैं, जिसमें इक्विसिटम आ जाता है हमारा, इक्विसिटम का ही दूसरा नाम क्या होता है, हॉर्स टेल होता है। टेरोप्सिडा के अंदर क्या आते हैं, फंस आते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, और इनके अंदर एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है, और एरियल लीव्स, मतलब बाहर जो हमें दिखेंगे, हवा में जो दिखेंगे वो लीव्स होंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, टेरिस और टेरिस, एडियांटम और मार्सिलिया और सायंथिया। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे टेरोप्सिडा के। हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या कंसिस्ट करता है, स्टीलर सिस्टम इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। स्टीलर सिस्टम क्या होता है, स्टीलर सिस्टम एक सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर ऑफ एक्सिस होती है। क्या होती है, सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर ऑफ
ऑफ एक्सिस, सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट के अंदर। सेंटर में प्रेजेंट होगा वस्कुलर सिस्टम, जिसको हम स्टील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टील बोल देते हैं। ये प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू होता है जिसके अंदर पिथ भी पाई जाती है। क्या क्या होता है स्टील के अंदर? पिथ भी प्रेजेंट होती है, जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है। और ये सबसे पहले जो स्टील सिस्टम है ये क्या है? प्रिमिटिव टाइप का वस्कुलर सिस्टम है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम, टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम है ये। और ये किसके अंदर सबसे पहले देखा गया था? ये सबसे पहले राइनिया के अंदर देखा गया था। सबसे पहले राइनिया के अंदर देखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टील सिस्टम प्रपोज किए गए हैं टेगाम और डोलियोट के थ्रू। किसके थ्रू? टेगाम एंड डोलियोट के थ्रू डिफरेंट स्टीलर सिस्टम दिए गए हैं टेरिडोफाइट्स में, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिमिटिव टाइप का जो हमारा स्टील होता है वो उसको क्या बोला जाता है? प्रो स्टील बोला जाता है, ठीक है। जो प्रो स्टील होता है उसमें वस्कुलर टिश्यू एक सॉलिड मास की तरह प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में सेंटर में क्या है? हमारे वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये किसकी तरह है? एक सॉलिड मास की तरह है। और जो सेंट्रल कोर है वो सेंट्रल कोर किसने बनाया? ये सेंटर का जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये किसने बनाया? जाइलम ने बनाया है, ठीक है। और इसको कंप्लीटली कौन सराउंड किए हुए है? जो ये स्पेस दिख रहा है ये कौन है? फ्लोएम। तो जाइलम ने सेंटर बनाया है, सेंटर किसने बनाया? जाइलम ने। और उसको सराउंड किसने किया है? फ्लोएम ने किया है, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का स्टील है। और ये राइनिया के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप का क्या वस्कुलर सिस्टम हमें देखने को यहाँ पे मिला था। फिर आता है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में भी ऐसा ही होता है, जाइलम हमारे सेंटर में होता है, उसको सराउंड कर रखा होता है फ्लोएम के थ्रू। और यहाँ पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? लाइकोपोडियम और सेराटम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेक्टोस्टील की। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? प्लेक्टोस्टील आता है। प्लेक्टोस्टील में क्या है? एक एडवांस टाइप का प्रोटोस्टील है। यहाँ पे जो सेंट्रल कोर है वो जाइलम की डिवाइड हो रखी होती है बहुत सारी प्लेट्स में। दिख रही है हमें यहाँ पे प्लेट्स, ठीक है। तो जाइलम यहाँ पे प्लेट्स में डिवाइड हो रखा है। प्लेट्स में क्या हो रखा है? डिवाइड हो रखा है। और वो प्लेट्स पैरेलली अरेंज्ड हैं, हमें दिख रही है, पैरेलली अरेंज्ड है ये, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो अल्टरनेट है, यहाँ पे दिख रहा है एक एक ऐसे, इस तरह से ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारा क्या? जाइलम, सॉरी फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम क्लेवाटम के अंदर पाया जाता है। फिर आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील, यहाँ पे जो जाइलम एलिमेंट है, जाइलम एलिमेंट डेट इज ट्रैकिड्स, यहाँ पे ट्रैकिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है जाइलम में। वो मिक्स्ड हो जाता है पेरेनकाइमेटस सेल्स के साथ। जो बीच में स्पेस होता है ना उसको क्या बोला जाता है? पिथ बोला जाता है। तो पिथ के अंदर क्या होती है? पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। उसके साथ ये बिल्कुल ही देखो कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट, कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट, तो जाइलम बिल्कुल मिक्स हो रखा है पेरेनकाइमेटस सेल्स के साथ। ये प्रिमिटिव फोसिल्स और जो आज के लिविंग फर्न्स होते हैं, आज के जो लिविंग फर्न्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा ट्रू प्रोटोस्टील्स और जो हमारा प्रिमिटिव था उसके बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है। ये किसके अंदर पाया जाता है? लाइकोपोडियम सरनम के अंदर। लाइकोपोडियम सरनम के अंदर मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सिफोनोस्टील, साइफिनो या साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील्स जो है हमारा, ये मॉडिफिकेशन होती है प्रोटोस्टील की मॉडिफिकेशन। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ हमारी किसकी? प्रोटोस्टील की। इसमें ये एक ऐसा स्टील है जहाँ पे प्रोटोस्टील मेडुलेटेड हो गया है, ठीक है, मेडुलेटेड हो गया है। यहाँ पे फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, यहाँ पे एंडोडर्मिस होगी और बीच में क्या हो गया? पिथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये मेडुलेटेड हो गया है प्रोटोस्टील, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइफोनोस्टील बोलते हैं। और ये इक्विसेटम के पास अंदर पाया जाता है, हॉर्स टेल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ये साइफेनोस्टील। यहाँ पे भी एम्फियोलिक और साइफेनोस्टील है। साइफेनोस्टील हमारा मॉडिफिकेशन होती है, मेडुलेटेड होता है। फिर आता है हमारे पास एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील।
फ्लोइक साइफेनोस्टील आता है। ये एक टाइप का साइफेनोस्टील ही है जिसमें जो पिथ है, बीच का जो स्पेस होता है, जाइलम और फ्लोएम के बाद जो बीच में स्पेस आता है उसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। तो जो पिथ है वो वस्कुलर टिश्यू के थ्रू सराउंड कर रखी है। पहले उसमें फ्लोएम प्रेजेंट है, ये वाली बाउंड्री, और उसके बाद क्या है, जाइलम प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, मार्सिलिया के अंदर पाया जाता है। क्या, एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। नेक्स्ट आता है हमारा सोलिनोस्टील। सोलिनोस्टील क्या होता है, सोलिनोस्टील में जो वस्कुलर प्लांट्स है वो दो ग्रुप्स में यहाँ पे क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप और नोट। उनके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो हमें ये स्पेस दिख रहा है वो इस तरह का भी प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे टाइप से भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे ये सबसे आउटर लेयर जो होती है ये कोर्टेक्स की होती है। फिर उसके बाद एक लेयर होती है जिसमें आउटर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, आउटर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। फिर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो आउटर पेरिसाइकिल की प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेरिसाइकिल की प्रेजेंट होती है। फिर इसमें आता है फ्लोएम, फिर इसके अंदर क्या आता है, फ्लोएम आता है। फिर इसमें क्या आता है, जाइलम आता है। जाइलम के अंदर क्या आती है, पिथ आती है। ठीक है, पिथ आती है, और बीच में जो ये स्पेस बच गया ये क्या है, लीफ गैप। तो इसके अंदर लीफ का गैप प्रेजेंट होता है सोलिनोस्टील टाइप के स्टील में। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, एडियांटम कोडाटम के अंदर, एडियांटम कोडाटम के अंदर ये ऐसा पाया जाता है। सबसे लास्ट टाइप का जो स्टील है वो हमारा डिक्टो स्टील है। डिक्टो स्टील में क्या होता है, जो सोलिनो स्टील है वो ब्रोकन होता है अलग अलग नेटवर्क में। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे लीफ गैप बना देता है। यहाँ पे भी लीफ गैप है, यहाँ पे भी लीफ गैप है, ये भी लीफ गैप है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, मेरिस्टिल बोल दिया जाता है। और ये ड्रायो टेरिस के अंदर और टेरिस के अंदर पाया जाता है, और पोलीपोडियम के अंदर भी ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे लीफ गैप हैं, और जो हमारे वस्कुलर बंडल हैं या वस्कुलर स्ट्रैंड है वो बहुत सारे स्ट्रैंड में टूट गए हैं, जिसको हम मेरिस्टिल बोल रहे हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमारे दो मेन पॉइंट आते हैं कि बहुत सारी वर्मी फ्यूज ड्रग बनाने के लिए हम टेरिडोफाइट का यूज़ करते हैं, और उसमें वर्मी फ्यूज ड्रग बनाने के लिए हम कौन से टेरिडोफाइट का यूज़ करते हैं, ड्रायोटेरिस फर्न का यूज़ करते हैं। एक मार्सिलिया, हमारी मार्सिलिया एक वाटर फर्न होती है जिसको बहुत सारे ट्राइबल लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं।